नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस शीर्षक में जिसका अ, नाम है अजंता और एलोरा की गुफाएं। इतिहास से संबंधित हमने जो पीछे पढ़ा मुगल काल तक पढ़ लिया था। उसके बाद आज कुछ आप बोरिंग ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया है। अजंता और एलोरा की गुफाओं से संबंधित बहुत से प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनको लेकर हम एक बेसिक से आज समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हैं ये गुफाएं और इतनी प्रसिद्ध क्यों है और कैसे कैसे इनका निर्माण हुआ और इन गुफाओं में क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम अजंता की गुफाओं के बारे में आज पढ़ना शुरू करेंगे। अजंता की गुफाओं सबसे पहले है कहाँ, किसी भी चीज़ का आपको सबसे पहले उसके स्थान के बारे में पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद जिले में स्थित ये अजंता की गुफाएं जो है बहुत प्रसिद्ध है और 1983 में यूनेस्को द्वारा इसको जो था विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यूनेस्को क्या है, मैं यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में, और 1946 में इसकी जो है स्थापना होती है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देखती है कि जो भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं इंटरनेशनल लेवल पे उसको ये अपनी सूची में इंक्लूड करती है। तो इसी सूची में 1983 में भारत में जो है अजंता की गुफाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये गुफाएं हैं और बहुत प्रश्न इस गुफाओं के बारे में पूछे जाते हैं कि किसकी गुफाएं हैं, कौन सी यहाँ पर चित्रकला इतनी फेमस क्यों है, किन राजाओं के शासनकाल में ये बनी। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका हम डिटेल में आज समझने की कोशिश करेंगे। स्थान के बारे में हमने समझ लिया। अब इसका पता कैसे चला, देखो जो हमारा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, या तो उससे पता चलता है या फिर जो हमारे ब्रिटिश शासनकाल था जिस टाइम, वहाँ जब अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों के माध्यम से भी इसमें पता चलता था। अंग्रेज़ भी खोज करते थे। तो इसमें एक ब्रिटिश अधिकारी का नाम आता है जॉन स्मिथ का। ये वो व्यक्ति था कि 1819 ईस्वी की बात है, जब ये शिकार के लिए जा रहा था तो औरंगाबाद में इसने इन गुफाओं को इसने देखा सबसे पहले और इसने फिर चर्चा की। तब जाके इसकी जो है खोज शुरू हुई और पता चला कि ये गुफाएं बहुत पुरानी है, मौर्योत्तर काल से चली आ रही है और गुप्त काल तक जो है इसका शासन, गुप्त काल की अवधि तक जो है शासकों द्वारा इसका निर्माण होता रहा है। प्रश्न यहाँ से अगर पूछा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा संशय बना रहता है इन गुफाओं को लेकर कि इनका निर्माण देखो, जब इनकी स्पेशली जब अजंता की गुफाओं का वर्णन आता है कि निर्माण के बारे में लेकर, तो कुछ एग्जैक्ट आंसर नहीं है इसका, क्योंकि ये मौर्योत्तर काल से जब शुंग वंश आया, पुष्यमित्र शुंग आए, वहाँ से ये बनना शुरू हो गई थी। हालांकि पुष्यमित्र शुंग जो था ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन आपको इसमें अधिकतर जो गुफाएं हैं, जो इसकी चित्रकला है, अगर पूछा जाए तो कहाँ किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सी चित्रकला के नमूने आपको यहाँ पर इन गुफाओं में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ से शुरू होती है कहानी मौर्योत्तर काल से लेकर और गुप्त काल तक। वाकाटक वंश जो था उसके शासनकाल में ज़्यादा वाकाटक वंश के शासनकाल में ज़्यादा इन गुफाओं का निर्माण हुआ और फिर धीरे धीरे ये गुप्त काल तक चलती रही, यानी कि लगभग 6वीं शताब्दी तक ये चलती रही। ये इसका एग्जैक्ट उत्तर है। ऐसे किसी प्रमुख शासक या किसी के द्वारा इसका निर्माण, ऐसा कुछ भी इसका आंसर नहीं। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कि मौर्योत्तर काल से लेकर लगभग गुप्त काल तक जो है इनका निर्माण होता रहा है।
अब पूछा जाता है कि इसमें कितनी गुफाएं हैं, टोटल कितनी गुफाएं हैं। तो इसमें टोटल 30, वैसे तो 29 गुफाएं हैं, लेकिन 30 मानी जाती है। 30 इसलिए माना जाती है कि जो 15 नंबर की गुफा है, जो 15 नंबर की गुफा है उसकी उसमें दो गुफाएं प्राप्त हुई, तो उस सेकंड वाली को 15A के नाम से जोड़ा गया। इस प्रकार 29 से बढ़कर 30 हो गई, तो 30 गुफा होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि इन गुफाओं में अधिकतर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ही हमें चित्रकला के नमूने देखने को मिलेंगे, मूर्तियाँ देखने को मिलेगी, या महात्मा बुद्ध से संबंधित, उनके धर्म से संबंधित ही जानकारी हमें मिलेगी। लेकिन एलोरा की गुफाओं में और भी धर्म शामिल हैं। अब यहाँ पे मैं आपको, जैसे मैंने 3 बताया, तो इसमें प्रमुख रूप से बिहार और चैत्य है। बिहार और चैत्य गुफाएं क्या होती है, मैं इनके बारे में आपको बता दूं। चैत्य और बिहार गुफाएं ये बौद्ध धर्म से संबंधित 2 शब्द हैं। इनको क्या कहा जाता है, बिहार एक ऐसे स्थल को कहा जाता था, ऐसी जगह को कहा जाता था जहां इनके बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले जो भिक्षु होते थे वो एकत्रित होते थे और वार्तालाप करते थे, संगोष्ठियाँ करते थे। उन चीज़ों को जो था बिहार कहा जाता था बौद्ध धर्म की परिभाषा में। चैत्य क्या होता था, चैत्य एक मूर्ति पूजा स्थल होता था जिसमें महात्मा बुद्ध की पूजा की जाती थी। यानी कि जिस प्रकार हम अपने जो हिंदू धर्म है उसमें मंदिर मानते हैं, उस तरह का एक गर्भगृह होता था और उसमें पूजा होती थी। महात्मा बुद्ध की मूर्ति को रखा जाता था। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है उसके पश्चात जो हीनयान और महायान संप्रदायों में ये धर्म विभाजित होता है, वहाँ पर ये चैत्य की जो है अवधारणा चलती है आगे। तो इसमें कितनी है, चैत्य कितने हैं, 5 है, और बिहार कितने हैं, 25 है। अब इतनी यहाँ से इतना ज़्यादा डीपली एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बनते कि कौन सी गुफा में चैत्य है और कौन सी गुफा में बिहार है। लेकिन मोस्टली जो मोटे मोटे तौर पर कहा जाए कि ये यहाँ पूछा जाता है कि अजंता की गुफाओं में बिहारों की संख्या कितनी है, तो 25 है, और चैत्यों की संख्या कितनी है, तो 5 है। और जैसा कि मैंने ये बताया आपको कि 1983 में यूनेस्को ने जो जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इसने अजंता की गुफाओं को जो था विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था भारत में इस स्थान को। तो ये आप जानने योग्य बात है कि कितनी महत्वपूर्ण इन गुफाओं की विशेषता भारत में है। इसके बाद स्थान हो गया, स्थान के बारे में पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने इसके समय के बारे में पढ़ लिया कि गुप्त काल तक चली। उसके बाद बिहार और वो आ गया। उसके बाद कुल 33 गुफाएं हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इनसे हमें जानकारी क्या मिली। तो इसमें जितने भी आपको चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला जो भी मिलेगा देखने को, वो क्या बताते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं, या महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ मिलेगी आपको, या उस धर्म से संबंधित किसी भिक्षु की मूर्ति मिलेगी, या उस संबंधित से वहाँ की चित्रकला देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो है क्या ज़्यादा इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इन गुफाओं से, जातक कथाएं। जैसे हमारे हिंदू मिथोलॉजी में कहा जाता है कि कुछ किसी की कथाएं, वैसे जातक कथाएं भी धर्म से संबंधित कथाएं थी। महात्मा बुद्ध का जन्म होने से पहले जो घटित होने लगा था, ज्योतिषियों द्वारा जो बताया गया, या उनके जीवन से के बारे में ऐसा बताया गया कि एक महान बालक जन्म लेगा, उस तरह से सारी की सारी जातक कथाएं हैं। तो इन जातक कथाओं का पता भी जो है हमें इन गुफाओं से चलता है। इसके पश्चात आता है, इसमें पशु पक्षियों के बारे में पूछ लिया जाता है कि इन गुफाओं में कितने पशु पक्षी हैं। तो यहाँ पर आपको हिरण भी मिलेगा, शेर मिलेगा, और मोर और हाथी भी देखने को मिलेंगे चित्रकला के माध्यम से, या मूर्तिकला के रूप में भी देखने को मिलेंगे। इसके पश्चात आगे आता है प्रमुख गुफाएं जो है जिनके बारे में अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, वो मैं बता देता हूँ आपको। गुफा नंबर, गुफा संख्या, और कौन कौन सी गुफा संख्या है। पहली गुफा के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपको सेकंड गुफा के बारे में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद 16 नंबर की गुफा जो है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। 17 नंबर की गुफा के बारे में पूछ लिया जाता है। और उसके साथ साथ आपको 26 नंबर की जो गुफाएं हैं
उसके बारे में पूछ लिया जाता है। अब क्यों पूछ लिया जाता है इससे अधिकतर कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो घटनाएं की जानकारियों को जो पता चलता है जैसे, तो वो चीज़ें पूछी जाती है। और इन 1 2 3 4 5 गुफाओं को आपको विशेषकर मालूम होना चाहिए। ये यहाँ पर लेते हैं। प्रथम गुफा में क्या है, एक राजा था पुलकेशिन द्वितीय, उसके बारे में पता चलता है, पुलकेशिन सेकंड के बारे में। ठीक है, ये भी हमें प्रथम जो इसकी गुफा है वहाँ से पता चलता है। उसके पश्चात जो है बुद्ध द्वारा काम विजय, इस चित्रकला के माध्यम से महात्मा बुद्ध द्वारा काम विजय का वर्णन भी इस प्रथम संख्या की गुफा से हमें पता चलता है। सेकंड नंबर की गुफा है उसमें महात्मा बुद्ध के बारे में पता चलता है, जो उनको स्वप्न संसार के बारे में, यानी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व एक ऐसा काल्पनिक जो लोगों ने या ज्योतिषियों ने जो अवधारणा पैदा की थी उसके बारे में भी कुछ ऐसी चित्रकला मिलती है। इससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व जो था ऐसा वर्णन आता था कि अब कलयुग शुरू होगा और संसार जो है विनाश की तरफ जाएगा, अधर्म का बोलबाला होगा। ये जो है बुद्ध धर्म की इस गुफा 2 से पता चलता है। इसके बाद आते हैं हम गुफा नंबर 16 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, डाइंग प्रिंसेस, यानी कि मृत राजकुमारी। मृत राजकुमारी के चित्रकला का पता चलता है हमें 16 नंबर की संख्या की गुफा से। एक मृत राजकुमारी है, वो उसके बारे में मुझे डिटेल में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसकी चित्रकला का जो नमूना है वो गुफा नंबर 16 में आपको देखने को मिलेगा। 17 नंबर की गुफा में सबसे अधिक जो है चित्रकला जो है आपको चित्र मिलेंगे 17 नंबर की गुफा में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक चित्र किस गुफा में है, तो 17 नंबर की गुफा में है। और इस चित्रकला में ये भी पूछा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग के पश्चात जो है, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जब वो वापिस आते हैं, तो ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से, अपने पुत्र से जो है भिक्षा ली थी। तो उसको चित्रित किया गया है चित्रकला के माध्यम से इस 17 नंबर की गुफा में। ये प्रश्न अधिकतर पूछ लिया जाता है कि किस गुफा में महात्मा बुद्ध द्वारा जो तो भिक्षा के ली जाती है अपने पुत्र और अपनी पत्नी द्वारा, तो गुफा नंबर 17। अब अंतिम आती है गुफा नंबर 26, महापरिनिर्वाण। ये शब्द आपने जैसे देखा 26 जो गुफा है उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि अपने जीवन, अपने इस पंचभूत तत्व शरीर को जब महात्मा बुद्ध ने छोड़ा तो वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, यानी कि वो मोक्ष को प्राप्त हुए इन बौद्ध धर्म की भाषा में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अर्थात इस जगत से जो था महात्मा बुद्ध विदा होते हैं। ये हमें 26 नंबर की गुफा से पता चलता है। तो बहुत अच्छा देखने का स्थान है, कभी अगर मौका मिलता किसी को तो जाना चाहिए इस इन गुफाओं को देखने के लिए, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब अजंता हमने कर लिया, इसके बाद आएंगे हम सीधे एलोरा पे। एलोरा के स्थान के बारे में आपको बता दूं, सेम स्थान है, लगभग अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में ही। और इन गुफाओं में यहाँ भी सेम ही है, जैसे यहाँ गुफाएं मिली है वैसे यहाँ एलोरा में भी गुफाएं मिली है। किसने खोज की इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे आके जो एलोरा की गुफाएं हैं इसमें सिर्फ हमें एक धर्म के बारे नहीं, वहाँ तत्कालीन समाज के 3 प्रमुख धर्मों के बारे में पता चलता है। बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में और ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म के बारे में पता चलता है। तो इसमें कुल गुफाएं कितनी हैं, गुफाओं के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसमें टोटल 34 गुफाएं हैं। अब 34 गुफाओं में देखिए क्रमबद्धता, जो इसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, लेकिन क्रम से जैसे मैंने बताया सबसे पहले बौद्ध धर्म की गुफाएं आती है। ठीक है, बौद्ध धर्म की गुफाएं आती है 1 से लेकर 12 तक।
उसके बाद आती है आपकी दूसरी 16 से लेकर 13 से लेकर या 16 से लेकर 29 तक इसमें आपकी आती है हिंदू धर्म की, और लास्ट की जो 5 बचती है उसमें जैन धर्म के बारे में भी हमें पता चलता है। ये टोटल 34 गुफाओं का लेखा जोखा है कि इसमें किन किन धर्मों का विवरण हमें मिलता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रश्न पूछ लिया है कि एलोरा का कैलाश मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट है। कैलाश मंदिर कहाँ है? तो इन गुफाओं में एलोरा का कैलाश मंदिर है। निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश हुआ भारत में, उसका एक शासक हुआ कृष्ण प्रथम। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रथम क्या है? प्रथम ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ही नाम से कई राजा हुए थे इस वंश में। 3 हुए थे, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय जो था अंतिम शासक था राष्ट्रकूट वंश का। तो ये कृष्ण प्रथम जो था द्वितीय शासक था। दंती दुर्ग ने इस वंश की स्थापना की थी और इसका ही चाचा था। जब दंती दुर्ग शासन छोड़ता है तो उसके बाद कृष्ण प्रथम जो था राष्ट्रकूट वंश की गद्दी पर बैठता है। तो ये जो था शैव संप्रदाय का था, शिव जी भगवान की पूजा करता था। तो लगभग इसने 18 मंदिर भगवान शिव के बनाए हैं भारतवर्ष में। बहुत शिव भगवान का उपासक था। और ये जो मंदिर है कैलाश मंदिर का, ये बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको बहुत बार देखने को मिलेगा ये कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, जो कि एलोरा की गुफाओं में स्थित है। तो कृष्ण प्रथम जो था राष्ट्रकूट वंश का शासक था, उसने करवाया था। लगभग 7वीं शताब्दी से 756 ईस्वी से लेकर 764 तक इसका शासन चलता है। तो इसके मध्य इसने जो था अपने जीवन काल में ये निर्माण करवाया था। और सबसे बड़ी विशेषता है कि ये मंदिर जो है ऐसी शिलाएं हैं, ऐसी चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानों से काटकर, ऊपर से काटकर बनाया गया है। और इसमें आपको यहाँ जो है बहुत सुंदर मंदिर है। कहते हैं कि रावण द्वारा जो भगवान शिव का कैलाश पर्वत उठाने की भी यहाँ पे आपको मूर्ति मिलेगी इस मंदिर में। तो बहुत प्रसिद्ध शासक था ये, इसने ये निर्माण करवाया था कैलाश मंदिर का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस मंदिर के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किस शैली में है? तो द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली एक ऐसी निर्माण शैली होती थी मंदिर की जो लगभग आपको आप बृहदेश्वर कारेजेश्वर मंदिर देखेंगे या साउथ इंडियन में जो भी टेम्पल है मोस्टली आपको जो था इस शैली से निर्मित मंदिर देखने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया जो था एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली से निर्मित मंदिर है? तो द्रविड़ शैली आपका उत्तर आएगा। उसके बाद यहाँ तक इनके राष्ट्रकूट के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दंती दुर्ग द्वारा इसकी स्थापना होती है। मान्यखेत इनकी कैपिटल होती है। उसके बाद जो था इनका संघर्ष चलता है, एक त्रिपक्षीय संघर्ष जो पूछ लिया जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज को लेकर चलता है। कनौज एक महत्वपूर्ण स्थान था भारत में जिसको लेकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों वंशों का जो था आपस में युद्ध चलता रहता है इस स्थान को लेकर। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन आज के टॉपिक में फिलहाल इतना ही। अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में हमने संक्षिप्त में, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आती है वो पढ़ ली। आगे के टॉपिक में हम और कुछ इतिहास से संबंधित टॉपिक लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।